दोस्तों इस वीडियो में फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राइट्स इन रिम एंड राइट्स इन पर्सन से। तो कुछ कीवर्ड्स है जिसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, पेयर में है कीवर्ड्स, उसको याद कर लीजिएगा। मैं आगे बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहला है एक्टिव इन रिम, एक्टिव इन पर्सनम। दूसरा है जस्ट इन रिम एंड जस्ट इन पर्सनम। और थर्ड है डोमिनियम एंड ऑब्लिगेटिव। ये तीन कीवर्ड्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं राइट्स इन रिम एंड राइट्स इन पर्सनम कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, राइट्स इन रिम और राइट्स इन पर्सनम, ये जो मीनिंग है, ये जो टर्म है, ये डिराइव्ड है रोमन टर्म से एक्टिव इन रिम एंड एक्टिव इन पर्सनम। एक्टिव इन रिम एक्चुअल में क्या था, रिकवरी के लिए था। एक एक्शन है एक्टिव इन रिम, रिकवरी किस चीज़ का है, डोमिनियम के लिए, डोमिनियम के रिकवरी के लिए। सारे रोमन टर्म से डोमिनियम के रिकवरी के लिए एक्टिव इन रिम था। प्लेंटिव कहता है कि मेरा कुछ चीज़ है, कोई थिंग है, थिंग को लेकर है, उसको उसका उसके ऊपर उसका अधिकार है, उसको वो चाहिए, रिकवरी चाहिए। तो ये हो गया राइट्स इन रिम, उसके डोमिनियम के रिकवरी के लिए। दूसरा है एक्टिव इन पर्सनम। एक्टिव इन पर्सनम है कि किसी दूसरे के अगेंस्ट में कुछ इन्फोर्समेंट कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो गया, ऑब्लिगेशन में हो अगला। तो ये क्या है, राइट है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेटिव, ऑब्लिगेटिव के इन्फोर्समेंट के लिए ये राइट है एक्टिव इन पर्सनम। ये जैसे हो गया पेमेंट ऑफ मनी, मनी का पेमेंट करना है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना है, तो ये सब आ जाता है इसमें एक्टिव इन पर्सनम में। और फिर आगे धीरे धीरे करके एक्टिव इन रेम जो था उसको कहा जाने लगा जस्ट इन रेम के नाम से भी उसको जाने जाने लगा। और एक्टिव इन पर्सनम को कहा जाने लगा जस्ट इन पर्सनम, ये आगे कहा जाने लगा। देखिए, जस्ट इन रेम का मतलब हो गया कि राइट अगेंस्ट और रिस्पेक्ट ऑफ अ थिंग, किसी भी थिंग, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में या उसके संबंध में अगर जो राइट है उसको जस्ट इन रेम कहा जाता है। और जस्ट इन पर्सनम किसी पर्सन के अगेंस्ट में है कि पर्सन को कोई चीज़ करना है परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, तो वो हो गया जस्ट इन पर्सनम। राइट इन रिम इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। राइट इन रिम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो होल वर्ल्ड के अगेंस्ट में होता है। और राइट इन पर्सनम कुछ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल्स, डिटर्मिनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो होते हैं राइट इन पर्सनम में। देखिए एग्जाम्पल, देखिए राइट्स इन रेम का एग्जाम्पल हो जाएगा राइट ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन। किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ है मेरा, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, वो मेरा है, तो ये मेरा राइट ऑफ ओनरशिप है। कि कोई भी पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में ये राइट है, राइट इन रेम है कि कोई भी हमको उससे बेदखल नहीं करेगा, ये मेरा ओनरशिप है। उसी तरह राइट टू रेपुटेशन, मैं अच्छा रेपुटेशन एंजॉय करूँगा, ये मेरा राइट है, ये राइट इन रेम है। और राइट इन पर्सन का एग्जांपल देखते हैं। राइट इन पर्सन का एग्जांपल है राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कोई राइट है तो वो राइट इन पर्सन होगा कि कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल उसके ऑब्लिगेशन में है, वो कुछ करेंगे। राइट ऑफ अ क्रेडिटर अगेंस्ट अ डेटर, किसी क्रेडिटर का राइट, किसी को पैसा दिया है, पैसा रिकवर करने के लिए उसका राइट। सिमिलरली लैंडलॉर्ड का राइट है कि वो जो अपना घर दिया है, टेनेंट पे अपना रूम दिया हुआ है, उससे वो पैसे रिकवर करे। तो ये था राइट इन पर्सन का एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ राइट्स आता है प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स है। देखिए, प्रोप्राइटरी राइट्स क्या इंक्लूड करता है, प्रोप्राइटरी राइट इंक्लूड करता है किसी भी इंसान का उसका स्टेट, ESTATE, स्टेट, STATE नहीं, स्टेट वाला ESTE, उसका स्टेट, उसका एसेट्स, उसका प्रॉपर्टी, जो ये सब होता है वो हो जाता है उसका प्रोप्राइटरी राइट्स है। और प्रोप्राइटरी राइट्स का इकोनॉमिक, या जिसको कहा जाता है कि मनी के टर्म में उसका वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू डेप्ट, किसी को वो पैसा दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, तो वो रिकवर कर सकेगा, तो उसका वो राइट हो गया। राइट टू गुडविल, वो गुडविल को इंजॉय करेगा। राइट टू पेटेंट, ये सारे प्रोप्राइटरी राइट्स के एग्जांपल हो गए। प्रोप्राइटरी राइट्स वैल्यूएबल होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो पर्सनल राइट्स होते हैं उसका वैल्यूएबल नहीं होता है। वैल्यूएबल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उसका वैल्यू नहीं होता, उसका वैल्यू इतना ज़्यादा होता है कि उसका वैल्यू, उसका इकोनॉमिक टर्म्स में उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी राइट्स किसी भी इंसान का वेल्थ बताता है, उसका एलिमेंट होता है वेल्थ, होता है कि कितना आपके पास संपत्ति है, कितना आपके पास पैसा है, वेल्थ बताता है। और पर्सनल राइट बताता है कि किसी भी इंसान का उसका वेलबींग क्या है, उसका स्टेटस वगैरह बताता है पर्सनल राइट। प्रोप्राइटरी राइट केवल जुडिशियल राइट ही नहीं होता है, मतलब केवल आपको जुडिशियल के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होता है, बल्कि आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है। जुडिशियल इंपॉर्टेंस होता है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है। वही पर्सनल राइट जो होता है उसका आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है, केवल जुडिशियल इंपॉर्टेंस होता है।
देखिए स्टेटस ऑफ पर्सन इज मेड, स्टेटस किसी भी पर्सन का जो स्टेटस होता है, उसका जो पर्सनल राइट होता है, हम लोग जो देख रहे हैं पर्सनल राइट, उसका किस चीज़ से मेड होता है, उसका पर्सनल राइट से मेड अप होता है, ड्यूटीज़ होता है, लाइबिलिटीज़ होता है, डिसएबिलिटीज़ होता है, वो सब उसका पर्सनल चीज़ें होते हैं। और प्रोप्राइटरी राइट जो होते हैं उसका देखिए उसका ट्रू टेस्ट क्या होता है, उसका ट्रू टेस्ट ये होता है, उसका ट्रू टेस्ट ये होता है कि उसको हम लोग केवल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये प्रोप्राइटरी राइट का एक टेस्ट है, अगर आप उसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो प्रोप्राइटरी राइट है। और इसका जो हमारा पर्सनल राइट्स है उसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत बार कन्वर्ट किया भी जा सकता है लेकिन आप उसको एलिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ राइट आता है इनहेरिटेबल एंड अनइनहेरिटेबल राइट्स। देखिए जो भी इनहेरिटेबल राइट्स होते हैं वो ओनर के साथ साथ, ओनर जिंदा है तब भी रहेगा, ओनर के मर जाने के बाद भी वो राइट सर्वाइव करता है। लेकिन अनइनहेरिटेबल राइट ओनर के साथ साथ वो राइट भी मर जाता है। जितने भी प्रोप्राइटरी राइट्स हैं सारे वो इनहेरिटेबल राइट्स होते हैं और पर्सनल राइट्स अनइनहेरिटेबल राइट्स होते हैं। पर्सनल राइट्स का एग्जांपल समझ लीजिए, राइट टू रेपुटेशन। जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो राइट टू रेपुटेशन को एंजॉय करता है। मर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को, उसके जो एयर्स होते हैं उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनहेरिटेबल राइट जो प्रोप्राइटरी राइट होता है वो इनहेरिटेबल होता है। एग्जांपल, राइट टू प्रॉपर्टी है, मेरा जो प्रॉपर्टी है, किसी इंसान का प्रॉपर्टी है, वो अगर मर जाता है तो उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं वो उससे इनहेरिट कर सकते हैं। या राइट टू डेप्ट है या कुछ भी चीज़ होता है वो इनहेरिट किया जा सकता है। तो ये हो गया इनहेरिटेबल एंड अनइनहेरिटेबल राइट्स, बहुत ईजी राइट है।